तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे अरे सुबह अरे के क्या बात है भाई। इतना सुंदर गाना, इतना सुंदर शब्दों के साथ मजा आ गया। क्या बात है। शुक्रिया, शुक्रिया। भाई अब क्या करें संगीता, आज न जाने क्यों ये गीत गुनगुनाने का दिल कराया। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो संगीतमय होने का दिल कराया। वाह, तो फिर ये भी बता दीजिए कि वो किसकी आंखें हैं? ये बात इस सीने में राज ही रहने दो तो अच्छा है। बिल्कुल। दोस्तों, आप ध्यान से जरा इस बातों को ध्यान से सुनिएगा कि ये इंसान जो हमेशा मुझे शातिर कहा करते हैं, आज आप इनका शातिरपन देखिए कि राज राज रखा जा रहा है। क्या बात है के। नहीं, आपको क्या लगता है कि हमारे दोस्त सिर्फ आप ही की बात पे यकीन करेंगे? दोस्तों, मैं भी आज आपको कुछ कहना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर दिल में बसा हुआ है। देखिए, जब मैं इनसे पूछता हूँ कि ये शायरी किसके लिए की जा रही है, ये चाँद जी किसको कहा जा रहा है, तो ये कहती है कि ये राज है। और आज मैंने पहली बार एक बात राज के रूप में ज़ाहिर कर दी, तो कमाल है, मैं शातिर हो गया। अब आप ही फैसला कीजिए साहब। नहीं, फैसला तो होता रहेगा के। आप ये देखिए कि प्रोग्राम शुरू हो गया है, हमारे दोस्त आ चुके हैं, उनका वेलकम कब करेंगे अरे आप? हाँ, हाँ, सॉरी दोस्तों, मैं तो भूल ही गया था। ये ना अपने में उलझा के रखती हैं जो मेरी को-होस्ट हैं। दोस्तों, नमस्कार, सलाम, आदाब, अर्ज़, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं कृष्ण टंडन, सिलसिला बातों का। और मैं संगीता मारवा। मैं संगीता मारवा चलता है, लेकिन अच्छा, आप कृपया ना कहा करें कि मैं के टंडन, क्योंकि आपका नाम इस प्रोग्राम में इतनी बार लिया जाता है कि लोगों को नींद में भी आपका नाम सुनाई देता होगा। देखिए संगीता, ये तो एक और दूसरा इल्ज़ाम लगाया आपने प्रोग्राम के शुरू में, क्योंकि नाम तो मैं भी आपका लेता हूँ, पता है कैसे? संगीता, जी, यानी संगीतमय। आपके नाम के पहले 3 जो हैं अल्फ़ाबेट वो जी, संगीत है, फिर लग जाता है बिल्कुल आ, ठीक। आप ठीक संगीता। कह रहे हैं। और आप मुझे बहुत साल पीछे ले गए हैं एज़ यूजुअल, क्योंकि स्कूल में भी और कॉलेज में भी मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे, जो कि दोस्तों मुझे म्यूज़िकल कह के बुलाते वाह! वाह! थे। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात कही है आपने, क्योंकि मैं इस बात से उनके साथ सहमत हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं संगीता से, आप इन्हें आज भी जानते हैं, वो पुराने दोस्त हैं, तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि बहुत सही कहा आपने, क्योंकि संगीता बहुत म्यूज़िकल हैं इन द सेंस कि बहुत प्यारा हँसती हैं और खिलखिला के ऐसा हँसती हैं कि मतलब अगर मैं दूसरे अल्फ़ाज़ में कहूँ, तो मुर्दा उठ के बैठ जाए। जी, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं एक बात और यहाँ पे, फ्रेंड्स ऐसा करते हैं कि सिलसिला बातों का तो शुरू हो ही चुका है ना? जी। तो ये सिलसिला बातों का शुरू हो चुका है, तो क्यों ना आज का टॉपिक भी संगीत रख लिया जाए के दोस्तों के साथ कुछ संगीतमय बातें की जाएँ? वाह, वाह! संगीता, आपका वैसे जवाब नहीं है। मुझे फ़ख्र है आप पर, क्योंकि आप जैसी को-होस्ट मिलना बहुत मुश्किल है, थैंक यू अगेन। कि आप ना अंदर से निकाल लेती हैं चीज़ें। मैंने गाना गाया, आपने राज़ जानना चाहा, फिर आपने जी, कहा संगीतमय हो रहे हैं, तो व्हाई नॉट? संगीत, व्हाई नॉट? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं और देखिए आप भी इन चीज़ों से अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि आप भी रंगमंच से ही जुड़े हो बहुत सालों से, कि संगीत, म्यूज़िक ये हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि जी, छोटी से छोटी हमारे इमोशंस के साथ, छोटी से छोटी हमारी फीलिंग्स के साथ एक इसका बहुत गहरा जुड़ाव है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए संगीत ये इंसान के साथ-साथ चलता है संगीता। जी, दोस्तों, संगीत एक ऐसी चीज़ है, जिसे आप दुःख में भी गाते हैं, जी, खुशी जी, में भी गाते हैं, गम में गाते हैं, जन्म पर गाते हैं, मृत्यु पर गाते हैं, हर तरह से संगीत आपके साथ-साथ साए की तरह चलता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि साया
एक पल के लिए साथ छोड़ सकता है, लेकिन संगीत, अगर आप वाकई संगीत प्रेमी हैं, तो संगीत साथ नहीं छोड़ता। हम इंसानों के साथ 9 रस जुड़े हुए हैं। हमारे बिल्कुल। वेदों में, पुराणों में कहा गया है, बताया गया है कि इन 9 रस से एक इमोशंस बनते हैं जो कि हर इंसान के अंदर डाले हैं हम ईश्वर ने। तो हर एक इमोशन, हर एक रस का उस राग से जुड़े हुए संगीत भी हैं के। जैसे कभी-कभी हम बहुत उदास होते हैं, तो अगर आप खुशी के गीत सुन लें, तो एक हमारा मेटाबॉलिज्म इतना जल्दी चेंज हो जाता है बिल्कुल। कि आपका मूड एकदम से फ्लिप कर जाता है। और कभी ऐसे होता है कि आप बहुत तन्हा बैठे हैं, आपका कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ आप बिल्कुल ब्लैंक हैं। तो उस मोमेंट पे आप जैसा संगीत सुनते हैं, चाहे खुशी का सुने, नृत्य का सुने या कोई भजन ही सुन लें, तो आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। मुझे लगता है कि हमारे जीवन में इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल जीवन है, क्योंकि मैं इसलिए कहूँगा दोस्तों, एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि संगीत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन आप ये देखिए कि संगीत ऐसी चीज़ है, जिसमें आप हर हालात में, हर सिचुएशन में रम जाते हैं। या ये कहिए कि संगीत आप में रम जाता है। बिल्कुल, संगीत बिल्कुल, वो चीज़ है बिल्कुल। जो आपको छोड़ता नहीं, और आप तो जी, अगर संगीत प्रेमी हैं, तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे आप ये देख लीजिए कि बड़े-बड़े गायक हैं, और हमारे तो हिंदुस्तान में घराने कितने हैं संगीत के। जी, बहुत, ग्वालियर बहुत। घराना, आगरा घराना, कितने, मैं तो नाम भी शायद नहीं ले पाऊँगा इतने। लेकिन जो मुझे मालूम है कि हर घराने का एक मुख्तलिफ संगीत और नृत्य है। उनका स्टाइल अलग है, उनका गायन बिल्कुल, बिल्कुल। शैली अलग है। इन्हीं से जुड़े हुए हमारे राजा महाराजाओं की राज्यसभा, देख लीजिए कोई भी राज्यसभा ऐसी नहीं हुआ करती थी दोस्तों कि जिसमें कोई नृत्यांगना ना हो, नर्तकी ना हो, संगीत ना हो, राग ना हो, गान ना हो, वादक ना हो। क्योंकि हमारे बिल्कुल, जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, वंश के साथ जुड़े हैं, या और भी अन्य राजा महाराजा हुए हैं, वो खाली पॉलिटिक्स वो उसमें नहीं रहा करते थे, राजनीति नहीं होती थी उनके जीवन में। संगीत बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये बहुत ही अच्छे सितार वादक थे। बहुत ही, उनका तो आज तक देखिए आप, अगर आप पुरानी लिपियाँ उठाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ राग ऐसे हैं जो कि अब पब्लिकली नहीं लोग जानते, मगर उन्होंने उसको भी उसका भी आविष्कार किया है। और बिल्कुल, जिसी तरह से आप देखिए रागों की आपने जैसे बात छेड़ दी है के, तो हमारे दोस्त अच्छी तरह से जानते हैं कि तानसेन के नाम से तो कोई इंसान, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो वाकिफ ना हो। और बिल्कुल, उनके बिल्कुल, गाने में, उनके संगीत में इतनी ताकत होती थी, उन रागों में इतनी कशिश और इतनी ताकत होती थी कि बुझे हुए दीपक जल जाते थे। बिल्कुल। जैसे कि राग मल्हार छेड़ने पे बरसात हो जाया बरसात करती थी। हुई। जी, तो आप इस विषय में तो क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि युवा पीढ़ी इस तरह के संगीत में ज़्यादा रुचि रखती है। लेकिन अगर आप पुराने हमारे क्लासिकल सिंगर्स को सुनें, क्लासिकल जब जी, वो गाने बैठते हैं, जी, तो आप अगर उनकी 1 घंटे की परफ़ॉर्मेंस है गायन की, तो उनकी आँखें आपको कभी खुली नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तपस्या है के ये भी। ये तपस्या है, और जी, उनका गायन से आप बिल्कुल स्थिर बैठे होते हैं विदाउट एनी मूवमेंट। हालाँकि वो संगीत, वो जो क्लासिकल है, वो राग क्या है, उसका झोल क्या है, तबले पर क्या जी, बज रहा है, वो हमें जी। समझ नहीं आता। हाँ, लेकिन हाँ वो जी। हमें अपने साथ लेकर चलता है, उसमें बिल्कुल, खो बिल्कुल जाते हैं। ठीक, बिल्कुल मुझे ठीक। याद है, मैंने एक ज़माने में आकाशवाणी में जब मैं था, तो इस तरह के लेजेंडरी जो हमारे सिंगर्स रहे हैं, उनको मैं कभी-कभी इंटरव्यू करने का मौका मिल जाता था लाइव। तो मैंने पंडित भीमसेन जोशी साहब का इंटरव्यू किया था। तो मैंने उनसे अच्छा, सवाल किया था, मैं बहुत यंग था उन दिनों, कि पंडित जी आपकी आँखें बंद होती हैं। तो मुझे उन्होंने हँस के कहा, कहते, जब आप आराधना करते हैं ईश्वर की, तो आपकी कहीं न कहीं आँखें बंद होती हैं। जब आप अंतर्ध्यान होते हैं, तो आपकी आँखें बंद होती हैं। सो कहते, ये संगीत मेरा ईश्वर है। ये संगीत में मैं रम जाता हूँ, और मेरा ईश्वर मुझ में रम जाता है। मेरी आँखें खुल ही नहीं सकती। तो ब्यूटीफुल मेरे, थॉट। अगर आप सोचे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये बात सुनकर, और वो मुझे कभी नहीं भूली ये बात। आपकी सो कहते बात हैं, हम ये संगीत हम उसका आह्वान करने के लिए गाते हैं। हुँ, हम आपके दिल को खुश करने के लिए या ऑडियंस की तालियाँ लेने के लिए नहीं गाते। ये हमारी रूह है, हमारी आत्मा है। सो दैट बहुत इज़ रियल संगीत, एक्चुअली दैट इज़ असल संगीत।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी इस बात के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि देखिए ना, जैसे अब सूफ़ी है, जी, सूफ़ीज़्म में आपने देखा सिर्फ़ एक डफली बजती है और हाथ तालियाँ बजाई जाती हैं और कुछ उसके अलावा कुछ बजता ही नहीं है। अगर बहुत कुछ जोड़ेंगे तो एक साथ में बांसुरी जोड़ लेंगे, वो भी जी, बहुत कम। तो वो डफली की जो आवाज़ है, जब वो बजाना शुरू करते हैं तो आप देखिए आप कितना खो जाते हैं। उसका हाँ, आपको ताल, कोई लय से कोई लेना-देना नहीं। ऐसे लगता है जैसे आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है। बिल्कुल। जैसे कोई सजनी अपने साजन को मिलने जा रही है। एक इतना वाह! सुंदर अनुभव होता है। और यहाँ पे एक बात और भी मैं दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। देखो दोस्तों, हम हर तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। जो संगीत प्रेमी है वो कोई भी संगीत नहीं छोड़ेगा। चाहे वो अपने भारतीय हो या बाहर का ले लीजिए, ब्राज़ील का ले लीजिए, स्पेनिश म्यूज़िक ले लीजिए, इराकी म्यूज़िक ले लीजिए, क्योंकि सूफ़ी समहाउ ईरान से ही थोड़ा बहुत जुड़ा होता है। तो अब कई बार हमें उनकी भाषा समझ नहीं आती, कई बार क्या हमें भाषा वो समझ आती ही नहीं। बिल्कुल नहीं आते। लेकिन उनका एक वो जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं या जो वो गाते हैं, इतना प्यारा गाते हैं कि आपके पाँव अपने आप थिरकने लगते हैं। तो देखिए बिल्कुल, कैसे तारें जुड़ती हैं। म्यूज़िक जो है हमें कैसे हमारी तार जोड़ता है, ईश्वर से जोड़े या अपने प्रेमी से जोड़े, एक जुड़ाव लाता है संगीत हमेशा बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी। आप शायद नहीं मानेंगी और मेरे दोस्तों को भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी मैं अकेला होता हूँ, जी, तो मैं गाने ही गाता हूँ। संगीत आप मानेंगी नहीं और मेरे जो फ़ेवरेट सिंगर हैं, वो तो दुनिया भर में होंगे, मोहम्मद रफ़ी साहब। मुझे बिल्कुल। उनके सैकड़ों गाने याद हैं। ठीक है, मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन एक ज़माने में मैं दिल्ली में 80s में गाया करता था। उन दिनों में ऑर्केस्ट्रा में बजाता था ड्रम। उन दिनों गाया करता था, लेकिन आज से बहुत बेहतर गाता था। बिल्कुल, मैं क्योंकि आपको अब टोकने प्रैक्टिस वाली नहीं है। थी। मैं टोकने वाली थी कि कृपया हमारे दोस्त कहीं अपने कान बंद करके चले ना जाएँ, आप गाइएगा नहीं। नहीं, 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 मैं इसलिए नहीं गा सकता। दोस्तों मैं आपको बात बताऊँ, जब कभी इनसे बात होती है, जो मेरी ये को-होस्ट हैं, संगीता, तो मैं जी, कभी इनको बोलता हूँ, गा के सुनाता हूँ कि देखो संगीता आज मैंने ये गाना सुना, बड़ा प्यारा, तो मैं गा के एक लाइन सुनाता हूँ। ये पता है क्या करती हैं? आप सोचिए, क्या ये इन्हें शोभा देता है? ये मुझे कहती हैं, के यार प्लीज़ अपनी भोंडी आवाज़ में मत गाना, बंद कर। अब साहब हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम ना तो तानसेन बन सकते हैं, ना मोहम्मद रफ़ी साहब बन सकते हैं। हम तो कृष्ण टंडन हैं, वैसे ही गाएँगे जैसे आता है। लेकिन हम गाते हैं, इस गायन का आनंद उठाते हैं। आपके नाम से मुझे एक बात और याद आ रही है कि जैसे आपका नाम ही कृष्ण है, तो जैसे हम लोग गीता में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रातःकालीन बिल्कुल सुबह-सुबह जब कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी की तान छेड़ा करते थे, तो दूर-दूर से पशु, पक्षी दौड़े हुए और पक्षी उड़ते हुए, मोर नाचते हुए इकट्ठे हो जाते थे। तो ये नहीं है कि एक ईश्वर की शक्ति ने उनको खींचा, बल्कि एक संगीत ने, एक संगीतमय संगीत, आवाज़ ने उनको खींचा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। संगीत हमारे साथ देखिए कहाँ-कहाँ से और कितने प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर संगीत ना होता, तो हमारा जीवन ही अधूरा होता। हाँ, शायद आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आज तक हमारी इतनी उम्र हो चुकी है, हम कभी अपने आप को ये एहसास नहीं दिला सकते कि हमारी ज़िंदगी में संगीत नहीं है। नहीं, जी, हम कभी ये सोच नहीं सकते, ये इमेजिन नहीं कर सकते कि हम संगीत के बगैर हम जीवन जी रहे हैं, हमारे आस-पास कोई संगीत नहीं है। हमारे आस-पास चिड़ियाँ चहचहाती हैं, वो भी संगीत लगता है, सुबह जब जैसा आपने बिल्कुल, कहा। उनकी मधुर ध्वनि है और थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की उनकी आवाज़ें जब खेतों में, खलिहानों में और हमारे यहाँ मेरे जो सुबह मैं जब उठता हूँ जल्दी तो मैं देखता हूँ मेरे गार्डन्स में छोटी-छोटी स्क्विरल्स, छोटी-छोटी स्पैरोज़ ऑल कलरफुल बर्ड्स आते हैं, तो उनकी जो हल्की-हल्की चू, 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 चू वो इतना आपको मदहोश कर देती है सुनकर। उसको ऐसा लगता है हम उनसे बातें कर रहे हैं। सो मैं इसे जी, उसी संगीत की उस पे ही ले जाता हूँ। ये उनका संगीत है। जी, ये तो हो गई सुबह की बात। अगर हम थोड़ा-सा दिन ढले शाम को भी आ जाएँ, तो आपने देखा होगा कोई ऐसी पार्टी, कोई सभा, कोई गैदरिंग, कोई फ्रेंड्स के साथ मिलना-जुलना, कोई ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ में जाम हो और पीछे संगीत ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल 100% आई मीन जिस घर में संगीत ना हो, कुछ भी बज रहा हो, रिकॉर्ड बज रहा हो, डीजे हो या रेडियो हो, कुछ भी हो, जी, टीवी पर जी, हो, लेकिन संगीत इज़ अ मस्ट।
म्यूजिक इज अ मस्ट। देखिए वो कहते हैं ना कि संगीत की कोई भाषा नहीं, कोई जबान नहीं है। कोई ज़बान नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि वो किसी भी मुल्क का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी उसका हो, कोने का हो, लेकिन वो संगीत है। अगर आप संगीत का आनंद उठाना जानते हैं, सच मायने में, तो आप उसका भी आनंद उठाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल केके आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि संगीत भी देखिए बहुत तरह का होता है। तेज़ संगीत, धीमा संगीत, मधुर संगीत, मगर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि अ, बेरुखा सा संगीत, बेकार सा संगीत, कभी भी संगीत से पहले इस नाम की संज्ञा कभी नहीं दी गई। और कभी खास नहीं। तौर से जी, और अगर खास तौर से जैसे हम शाम की बात कर ही रहे हैं, तो देखिए हर समय के लिए एक संगीत है। शाम को आपको गज़लें अच्छी लगेंगी, लाइट म्यूज़िक अच्छा लगेगा, राइट? और थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, अगर दोपहर में आप घर आ गए हैं, लंच कर रहे हैं या फैमिली के साथ बैठे हैं, तो आपको थोड़े से थिरकने वाले गाने अच्छे लगेंगे, थोड़े शम्मी बिल्कुल, कपूर स्टाइल के गाने अच्छे लगेंगे। और अगर आप सुबह की बात करें, तो भक्ति संगीत, उसके दिन की शुरुआत इतनी बढ़िया होती है कि मुझे लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हमें लगता है कि आज का हमारा दिन बहुत शुभ जाने लगा है। तो हर समय के साथ जो संगीत जुड़ा हुआ है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा देखिए ना कितनी वैराइटीज़ हैं हमारे पास संगीत बहुत। और समय के लिए एक संगीत। सोते वक़्त लोरी, लोरी जी। माँ की लोरी। सबसे बड़ी माँ बात देखिए ये है, बच्चा माँ की आँखों में कैसे देखता है कि माँ कुछ गा के सुना दो, मुझे नींद आ जाएगी। बिल्कुल जी, कितना बिल्कुल कितना प्यारा फ़ील देती है, कितनी प्यारी फ़ील देती है ये चीज़। प्यारी और माँ बहुत गा रही है, उसको माँ को सुर से कोई मतलब नहीं है, माँ को लय से कोई मतलब नहीं है, माँ को ताल से कोई मतलब नहीं है। माँ को अगर सिर्फ़ मतलब है, तो ये है कि मेरा बेटा मेरा गीत सुनकर सोना चाहता है। कि उन शब्दों में जो ममता, जो प्यार होता है ना, वो आप बयान ही नहीं कर सकते हैं। नहीं कर वो बिल सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं कभी पुरानी फ़िल्मों में भी जब बच्चा सो रहा है तो वो 60-70s की फ़िल्मों में आपको मोस्टली ये सीन देखने को मिलेंगे। आजकल तो सब खो चुका है संगीत, अगर मैं आपको कहूँ तो। बहुत इस कम हो वक़्त हमारे बॉलीवुड में ये सब खो चुका है। संगीत है, लेकिन वो बात नहीं है। तो जब बच्चा लेटा हुआ बोल रहा है, "बेटे सो जा, मम्मी लोरी सुनाओ ना।" तो वो जिस तरह से गाती हैं, ठीक है वो प्लेबैक हो रहा होता है। लेकिन आप हुँ, मानेंगे नहीं किस तरह से बच्चे के एक्सप्रेशंस होते हैं कि वो सो रहा है, उसकी आँखें बंद हो रही हैं धीरे-धीरे। अब वो सो जाता है, फिर माँ अपना लोरी अरे स आप मानेंगे नहीं दोस्तों, ये इतनी दिल को एक सुकून मिलता है इन बातों से, ऐसी चीज़ों से ना, कि शायद आप जवान पीढ़ी के लोग हैं, कभी इन बातों के बारे में सोचिए। आपको लगेगा कि वाक़ई इनमें बहुत कुछ है, इनमें प्यार है, इनमें अपनापन है, इनमें भावनाएँ हैं, बहुत जी। चीज़ें जुड़ी हुई हैं संगीत से। मैं यहाँ पे दोस्तों के साथ एक छोटी-सी बात और जोड़ना चाहूँगी कि सूरदास जी का नाम तो हम सभी जानते हैं। हमें आह! बचपन से ही उनके दोहे और सब कुछ पढ़ाया जाता था। तो आप जैसे कि जानते हैं मित्रों कि सूरदास जी अंधे थे, जी, जन्म से ही अंधे थे वो। लेकिन जब वो कृष्ण के राम के बारे में और कृष्ण के बारे में जो उन्होंने लिखे हैं, छोटे-छोटे छंद लिखे उन्होंने। जैसे राम के ऊपर उन्होंने बहुत प्यारा छंद लिखा है कि जैसे रामचंद्र सुबह उठते ही जब चलते थे, तो उनके पाँव की जो पायल थी, वो छन 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 पूरे महल में जी, गूंजती थी और माँ कौशल्या को पता चल जाता था कि उनका राज दुलारा उठ गया है। देखिए इसमें भी संगीत, तो इसमें भी एक बार संगीत इसमें भी संगीत है। तो जब एक बार सूरदास जी से पूछा गया कि आप तो जन्मांध हैं, आप तो जन्म से अंधे हैं, तो आप इतनी छोटी-छोटी बारीक बातें जो हैं ईश्वर के बचपन की, जवानी की, वो आप कैसे विजुअलाइज़ कर लेते हैं? क्योंकि आपकी लेखनी में अ, इतना ज़्यादा भाव और क्लैरिटी शक्ति है। होती है। हाँ, वो इतने क्लीन होते हैं कि हमें लगता है वो चीज़ें हमारे सामने घटित हो रही हैं, जैसे हम उनको देख पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि संगीत में इतनी शक्ति होती है कि मैं जैसे ही अपना तानपुरा उठाता हूँ और गाने लगता हूँ, तो मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन होने लग जाते हैं। वाह! कि मैं जैसे ही आवाज़ निकालता हूँ कि बचपन में भगवान कैसे लगते होंगे, तो भगवान मुझे साक्षात आके दिखाई देते हैं। तो इसमें कहने का मेरा अर्थ ये है दोस्तों, कि संगीत में बहुत शक्ति होती है। ये चुंबक की तरह आपको कहीं से भी खींच के अपने पास ला सकता है। सब ब्यूटीफुल इमोशंस और मैं तो अभी से मेरा मन कर रहा है कि अभी भी हमारे को बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा संगीत लगाना चाहिए था कि बिल्कुल, 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 बिल्कुल।
क्योंकि देखिए मैंने यहाँ जितने भी कॉन्सर्ट्स मैंने देखे हैं, मैं जितने अटेंड किए, मैं हमेशा देखता था कि पर्दा खुला है। कॉन्सर्ट से मेरा मतलब है क्लासिकल कॉन्सर्ट्स, तबला भी होता है, सितार भी होती है, तानपुरा भी होता है, क्लासिकल सिंगर्स भी होते हैं, सेमी क्लासिकल भी होते हैं। राइट। और जब फाइनल आर्टिस्ट, मान लो वो सितार वादन का कॉन्सर्ट है, जब फाइनल वो जो मेन आर्टिस्ट है उसका, जो आप जिसे कहते हैं शो का, तो वो जब अपनी सितार उठाकर साथ में लेकर आते हैं ना, तो वो जो एक टची फील है, जो आपको अंदर से झकझोर देता है। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास ये वो नहीं है कि उनके पास आस-पास उनके कोई उनके शिष्य या शागिर्द नहीं है उनकी सितार उठा के ले जाने वाले, नहीं। वो जी। अपना जो वाद्य है, उसे स्वयं उठाकर लेके जाते हैं। ये भी एक तरह से रिस्पेक्ट है, एक प्यार ये है। रिस्पेक्ट है। मैंने एक बार यहाँ किसी से पूछा था, क्योंकि मेरा जी। बड़ा अच्छा यहाँ एक मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरा पारिवारिक मित्र हैं वो लोग। तो उनके ज़रिए मैं बहुत से ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स और म्यूजिशियंस को मिला हूँ। तो और आम घर में बैठना उठना रहा है। तो मैंने एक बार ऐसे ही एक म्यूजिशियन साहब से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा तबला वहाँ पड़ा हुआ है, हारमोनियम पड़ा हुआ है, और क्या आपके जो सपोर्टिंग जो वो हैं तानपुरा पड़ा हुआ है। मैं, क्या आप अपना वाद्य लेकर आते हैं? कहते ये तो मेरी तपस्या है। बिल्कुल, ये मेरी बिल्कुल। तपस्या है, ये मेरा ईश्वर है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा मान है। ये मुझे रोटी रिज़्क दे रहा है। इसने मुझे आज यहाँ पहुँचाया है। कहते अगर मैं इसे बोझ समझ के किसी और को दे दूँगा, जी, तो मैं कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी कुछ और नहीं। बहुत सुंदर बात है। तो इस तरह की बहुत बातें जब आप संगीत के साथ जुड़ी हुई सुनते हैं और महसूस करते हैं और देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम बहुत लंबा खींच सकते हैं, क्योंकि ये इतना खूबसूरत टॉपिक है संगीत। तो और मैं जान रहा हूँ कि संगीता भी थोड़ी देर में मुझे कहेंगी कि के कुछ हम सीरियस नहीं हो गए? नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग में एक बात और चल रही थी जो मैं दोस्तों को शेयर करना चाहूँगी, साझा करना चाहूँगी उनके साथ। बात ये चल रही थी दोस्तों कि संगीत कई बार हमें ना बहुत यादों के साथ भी जोड़ देता है। कोई ऐसा संगीत आप सुनते हैं कि आपको किसी की याद आ जाती है? बिल्कुल, क्या कोई ऐसा संगीत आप सुन लेते हैं कि आपको लगता है अरे जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने ये सुना था, तो आपकी पूरी बचपन की एक रील आपके सामने चलने लग जाती है। या कभी आपने कॉलेज में या स्कूल टाइम में कोई ऐसा म्यूजिक सुना होगा, वो आप जब बहुत सालों बाद सुनते हैं तो आप एकदम रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं कि अरे ये म्यूजिक तो हमको वहां कनेक्ट कर रहा है जब हम स्कूल में बिल्कुल, थे बिल या कॉलेज में थे। यानी कि माय गॉड के कोई ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है कि जिसमें संगीत नहीं है। एक कनेक्टिविटी का साधन है सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ है संगीत के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। इंसान को प्रकृति से कनेक्ट कर देता है, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर देता है। वो इंसान को पशु-पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ कनेक्ट कर देता है। वो इंसान को अपनी खुद की आत्मा के साथ कनेक्ट कर देता है, अपने पास्ट के साथ कनेक्ट कर देता है। तो आप देखिए दोस्तों कि कितनी क्षमता है इस म्यूज़िक में, इस संगीत में। संगीत, म्यूज़िक, तान, लय, सुर, 3 चीज़ों का बना हुआ। सो कितनी ताकत है इस शब्द में, अपने आप में कितनी ताकत है इस शब्द में। बिल्कुल, देख लीजिए ना तभी तो आज संगीता ने सबको जोड़ दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे संगीता, आपने तो कमाल कर दिया आज। जिस तरह से, हालाँकि मेरा ये बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जी, इस तरह से हमारा ये शो शुरू होगा, लेकिन आपने, श्रेय जाता है आपको, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने थैंक किस यू। तरह से इस बात को पकड़ा। क्योंकि मैं एक्चुअली सुबह से रफ़ी साहब के बहुत से गाने सुने मैंने आज। जी, अ, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। वन ऑफ द मतलब बहुत वन ऑफ द बेस्ट कह सकता हूँ मैं, मेरे अपनी पसंद से। तो इसमें ख़ास तौर पे वीडियो देख रहा था मैं, उसमें जो एक्सप्रेशंस हैं आशा पारेख के, और उसमें ये देखिए आप जो गा रहे हैं दत्त साहब, वो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कितने जस्ट जिसे बोलते हैं ना फ्लैट है, इसलिए क्योंकि वो अपनी मोहब्बत बयाँ कर रहे हैं, इज़हार कर रहे हैं अपनी मोहब्बत का। जी। और उनकी आँखों को उन्होंने एक माध्यम बनाया हुआ है, और वो संगीत के ज़रिए जो उन्होंने बोला है और जो गाया है रफ़ी साहब ने, आहा! तो वो मैं सुन रहा था, तो इतने में आपका फ़ोन आया कि की रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैंने कहा हाँ भाई, तो मैंने कहा चलो, आज अपनी भोंडी आवाज़ में किसी तरह से अपनी एक को-होस्ट को कन्विंस कर लें और ये 2 लाइनें सुना दें। लेकिन जवाब नहीं वैसे आपका। आप वो 2 जवाब आप लाइनें भी ना पूरी तरह से सुन सकी।
जवाब आपका भी नहीं, क्योंकि आपने पूरा प्रोग्राम खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। आपने बताया नहीं कि आप किन की आंखों की बात कर रहे थे। देखिए, वो फिर कभी सही, फिर चलिए, कभी सही। मान जाते हैं आपकी बात। आप जैसे कि सब जानते हैं दोस्तों कि अब तो दिल्ली में लॉकडाउन खुल गया है और सब जी, अपने काम पे वापस दोबारा जाने लग गए हैं। लेकिन फिर भी हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी, आप सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बना के रखें। जब लगे कि मन बहुत उदास हो रहा है, बहुत मन कर रहा है किसी से मिलने का, मगर आप अभी नहीं जा सकते, संगीतमय हो जाइए, सुंदर संगीतमय सा हो जाइए। संगीत और लगाइए मज़े की और बात एक और, उसको दोस्तों एक और इसमें मैं बात जोड़ना चाहूँगा, जो जी, सबसे बड़ी जो बात है ना, आप जिससे आप मिलना चाहते हैं, वो चाहे आपकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, रिश्तेदार है, उससे आप पूछिए कि आपका पसंदीदा गीत कौन-सा है? जी। एम आई राइट संगीता? देखिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी, इससे फ़र्क इसलिए पड़ता है कि वहाँ आप दोनों जुड़ते हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, जैसे बिल्कुल। आप मुझसे पूछ लेती हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ या हम लोग आपस घर में भी पूछ लेते हैं। तो उससे ये जी, होता है कि आप कहेंगे देखो, ये गाना मैं सुन रहा था तुम्हें पसंद है? वो कहेगा हाँ भाई पसंद है, तो सुनो, तुम भी सुनो। तो आप पूछेंगे नहीं कि मुझे इतनी हँसी क्यों आ रही है आपकी इस बात पे? मैं मैं देखिए, कभी-कभी ना ऐसा होता है, कभी तो मैं जुर्रत कर जाता हूँ, कभी नहीं, नहीं, आप जुर्रत करने की कीजिए, हिम्मत नहीं होती। आप कीजिए, आप जुर्रत कीजिए और मुझसे पूछिए कि मैं क्यों हँस रही हूँ? एक्सक्यूज़ मी संगीता आज आप इतना क्यों हँस रही हैं? मैंने कोई क्योंकि जोक तो मारा नहीं? दोस्तों, मैं अपने दोस्तों को बताऊँगी तो वो भी हँसने लगेंगे कि दोस्तों आज मुझे भी एक गाना याद आ रहा है केके को देख के और मुझसे रहा नहीं जा रहा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पेश करूँ? इजाज़त है। दोस्तों ये गाना आपकी तरफ से केके को। अच्छा, बोली सूरत दिल के खोटे नाव बड़े और दर्शन छोटे। देखिए आज आपने अभी साबित किया है कि आप ऊँट हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि ऊँट भी कभी पहाड़ के नीचे आता है। मैं उस मैं दिन भी का आपको इंतजार पहाड़ बन करूँ। के दिखाऊँगा। चलिए ठीक है केके, काफ़ी बातें हो गई, अब दोस्तों से अलविदा कहते हैं, प्लीज़। नाम बड़े और दर्शन छोटे, भूल जी, नहीं सकता हूँ, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगी ये तुम्हारे अल्फाज़। ठीक है, तो दोस्तों दोस्तों इसके साथ जी, हम आपसे इजाज़त देते हैं। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अब मैं बाहर बैठा हूँ। जाते-जाते बोल दूँगा आज सोचा कि थोड़ा-सा माहौल बदला जाए, थोड़ा सिनेरियो बदला जाए, थोड़ा-सा एटमॉस्फेरिक साउंड है और ऊपर से अभी-अभी मिस्टर प्लेन गुज़रे हैं, तो उनकी भी आवाज़ शायद आपको सुनाई दी होगी। लेकिन गर्मी बहुत है, आपको मैं बताऊँ दोस्तों यहाँ इस समय 28, 27, 28 टेम्परेचर चल रहा है और गोरे तो यहाँ पागल हुए हुए हैं, बिल्कुल पागल। बस क्या मगर केके आप दोस्तों को जाने से पहले अपना बहुत सुंदर आपके आज काले-काले बादल भी आए हुए हैं, तो एक गाने के साथ दिखा दीजिए, आज मौसम बड़ा बेईमान है, हो जाए? हाँ, बिल्कुल बादल काले तो नहीं है इस समय। जी, मैं आपको कोशिश करता हूँ। जी, अ, कुछ दिल्ली से नज़र आ काफ़ी रहा मैं है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया केके, क्योंकि दिल्ली में बहुत बुरी हालत है। दोस्त आपको आपसे रूबरू नहीं हो सकते, लेकिन उनके द्वारा मैं आपको बता दूँ कि ह्यूमिडिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये गाना अगर मैं गा दूँ कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो वाक़ई बड़ा बेईमान है। देखिए हमारा पसीना निकाल दिया इसने। आशिकाना भी है, हाँ आशिकाना भी जी, है। तो आप क्यों ना जाते-जाते तो देखिए, चंद मिनट तो जी, देर हो ही गई है। हमने दोस्तों से 2 बार बोला कि जाते-जाते, जा ज़रा रहे हैं। रम जी के स्टाइल में गा के बता दीजिए। नहीं सॉरी, मैं वो गा नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे पता है प्रोग्राम के बाद आप मेरी बहुत बुरी तरह से वो बेइज़्ज़ती करने वाले हैं, मज़ाक उड़ाने देखिए, वाले हैं। आप देखिए मेरे इतने पोल मत खोलिए हमारे दोस्तों के सामने, वरना ये प्रोग्राम वो कहेंगे ऐसा है कृष्ण जी हम होस्ट बदल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं। एक बार फिर से आपसे यही कहेंगे कि बाहर तो अब आप निकलेंगे ही, घर में नहीं रहेंगे, लेकिन बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सुरक्षित रहें और फिर हम आपसे फिर मिलते हैं। इसी तरह हमें सुनते रहें, हमें झेलते रहें, हमें बर्दाश्त करते रहें और अपना प्यार इसी तरह हम पर लुटाते रहें। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।